क्योंकि मन में एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना माने, एक दिन छोड़ के जरूर जाएगा, एक दिन छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्योंकि जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन छोड़ना पड़ेगा। फिर वहां नहीं देखा जाएगा कि इससे हम बड़ा प्रेम करते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसको मत ले जाओ या हमें मत ले जाओ ना, छोड़ना तो पड़ेगा। और ऐसे न जाने कितने चले गए आज तक। इसलिए मोह नहीं, मोह से बचना है। सुखदेव स्वामी को यही तो बात वेदव्यास जनक जी ने बताई कि बोले संसार में रहो और किसी के बन के मत रहो। हाँ, अगर बनना है तो भगवान के बन के रहो, क्योंकि भगवान हमेशा रहते हैं, भगवान कभी छोड़ के नहीं जाने वाले, वो नहीं छोड़ेंगे। और जनक जी ने अपना उदाहरण दिया। आप कहते कि हम बंधन में पड़ जाएंगे, मुझे देखो मेरे पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ तो, लेकिन मैंने कभी माना ही नहीं कि ये मेरा है। दो शब्द हैं जो जीव को उलझाए पड़े हैं। पहला मैं, कौन? मैं। और दूसरा मेरा। बस ये दो अगर हट जाए ना जीवन से तो जीना आ जाएगा। पहला मैं यानी अहंकार, और मेरा यानी मोह। और भाई यही तो है, जीवन से अहंकार हट जाए और जीवन से मोह मिट जाए, आदमी संत बन जाए। ये दो हटाने हैं। मैं और मेरा जिस दिन जीवन से हट गया, समझ लो जो है अब हम जो है आसानी से जी सकते हैं। अब हमें ना कहीं रोना आएगा ना कहीं हंसना आएगा। अब हम एक शांत स्वरूप में अपना जो है आरंभ कर देंगे। सुखदेव स्वामी आए, विवाह किया, बीरवी नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ है। 4 पुत्र 1 कन्या हुई। और अब जो है सुखदेव स्वामी परब्रह्म की उपासना के लिए चल दिए। महाराज बोले सनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ था। बोले एक अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी, और वो एक बार सरोवर में गई, एक संत स्नान कर रहे थे, सो मजाक में उनका पैर पकड़ दिया, सो वो डर गए। हाँ? और उनको आया क्रोध और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम स्वर्ग की अप्सरा होने के बाद में तुम मेरे साथ हास्य प्रयास कर रही हो, जाओ तुम मछली बन जाओगे। वो रोने लगी। महाराज बोले मैं तो मजाक कर रही थी, पर आप तो आपने श्राप दे दिया मुझे इतनी छोटी बात का, मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले कल्याण तुम्हारा एक ही कारण हो सकता है, जब तुम्हारे गर्भ से जो है मनुष्य की उत्पत्ति होगी, उस दिन समझ लेना कि आज मैं श्राप से मुक्त हो गई। कई समय तक जो है मछली की योनि में रही, है ना। एक बार उपरिचर नाम के एक राजा हुए, है ना, नदी में स्नान इत्यादि करते समय जो है उनका तेज स्खलित हुआ, जो कि उस मछली ने जो उसका पान कर दिया, और उसी से उसने जो अपने गर्भ को धारण किया है, जिससे कि 2 पुत्र, एक पुत्र और एक कन्या, एक जोड़े में जन्म हुआ है। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और उसको जो है राजा उपरिचर की ही सभा में लेकर गए। बोले महाराज ये इससे 2 जोड़ा, एक कन्या और एक बालक का जन्म हुआ। तो राजा ने कहा बोले बालक मुझे दे दो और कन्या को आप जो है पालो। अब उस कन्या का लालन पालन होने लग गया। मछली के गर्भ से जन्म लिया था ना, इसलिए शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, जैसे आती है ना मछली की दुर्गंध, इसलिए शरीर से, इसलिए उसका नाम शास्त्रों में लिखा है मत्स्यगंधा, मछली की दुर्गंध। एक नाविक के पास इसका भरण पोषण हुआ है, दासराज के पास। कई समय बीता महाराज। एक बार
महर्षि पाराशर जो है तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। कि एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पाराशरोर मुनिः आज गाम महतेजः कालिंद्या सटमोत्तमम्। कालिंदी नदी के तट पर पाराशर जी पहुंचे। अब कालिंदी किसका नाम है? कौन सी नदी का नाम है कालिंदी? बोलो है जी। कौन सी नदी का नाम है कालिंदी नदी? जिसका जल जिसका पानी काला है, क्या नदी कुछ है? नहीं पता। भजन तो खूब बोलो तुम। मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे, नहीं बोलते हो? ओ मैंने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, नहीं बोलते हो? केवल बोला है, बोला कभी विचार नहीं किया क्या बोल रहे हैं ना। कौन सी नदी का जल है काला? यमुना जी। तो जो जिसका जल काला है, कृष्ण वर्ण का है, उसका नाम है कालिंदी। तो यमुना नदी को पार कर रहे थे पाराशर मुनि, है ना। नाव की आवश्यकता पड़ी, दासराज को आवाज लगाई, वो कुछ कार्य कर रहे थे, आज अपनी कन्या को भेज दिया। यही मत्स्यगंधा जिसके शरीर से जो है मछली की दुर्गंध आ रही। पाराशर जी ने देखा ये तो देव कन्या, महान विद्वान तेजस्वी, इस कन्या से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो संसार का कल्याण कर देगा, है ना। हाँ, तो पुत्र प्रकट करने की इच्छा प्रकट की है। मत्स्यगंधा ने कहा महाराज मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्त पूरी हो गई तो मैं उस पुत्र को जन्म दे दूंगी। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त कि मैं पुत्र को जन्म देने के बाद भी रहूंगी कन्या ही, मेरा कन्या व्रत नष्ट नहीं होना चाहिए। पाराशर जी ने कहा, बोले तपस्या की शक्ति होती है ना, बोले आप पुत्र को जन्म देने के बाद भी कन्या ही रहोगे। समाज में कभी किसी को पता न लगे कि मैंने एक पुत्र को भी जन्म दिया है। बोले तथास्तु। आज मेरी जो अवस्था है, उस समय मत्स्यगंधा की अवस्था थी 17 वर्ष की, और बोले जब तक जीऊं, आयु चाहे 700 वर्ष की हो जाए, पर दिखूं मैं केवल 17 वर्ष की ही। बोले तथास्तु, हमेशा यही शरीर रहेगा। मेरे शरीर से जो दुर्गंध आती है सुगंध में बदल दी जाए, तथास्तु, ये भी हो जाएगा। और अंतिम में कहा, मुझसे उत्पन्न जो पुत्र हो वो आपके समान ही तेजस्वी होना चाहिए, जैसे आप हो वैसे पुत्र भी होना चाहिए। 5 वरदान मांगे और 5वां वरदान जो है आज इस मत्स्यगंधा को मिले। यही मत्स्यगंधा बाद में सत्यवती कहलाई, है ना। कालांतर में नदी के बीच में एक टापू पर, एक द्वीप पर जो है इस मत्स्यगंधा ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन। द्वीप के मध्य में जन्म हुआ तो द्वैपायन, और शरीर से कृष्ण यानी काले रंग का था, इसलिए नाम हो गया कृष्ण। तो इसका नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन। और बाद में जब इन्होंने वेदों से पुराणों को बनाया तो इन्हीं का नाम हुआ वेद व्यास। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। इनका जन्म हो गया। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है कि सत्यवती का जो विवाह है वो हस्तिनापुर के जो नरेश हैं शांतनु, उनसे हुआ था। बोले हाँ। और हमने यह भी सुना है कि शांतनु का एक विवाह माँ गंगा से भी हुआ है। बोले बिल्कुल, गंगा से भी उनका विवाह। तो बोले गंगा जी से विवाह कैसे हुआ?
बोले एक बार गंगा जी ब्रह्मा जी के साथ जो है इंद्रलोक में आई थी, है ना। एक राजा गए थे धरती से, महाविष नाम के। स्वर्ग में देवताओं की सभा लगी थी। अचानक से वायु का एक झोंका आया और माता गंगा के उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे को उड़ाकर लेकर चला गया। जितने भी वहां देवता इत्यादि थे उन्होंने देखा कि माँ गंगा के शरीर का जो उत्तरीय वस्त्र है वो नीचे गिर चुका है हवा से। सबने अपनी नजरें नीची कर दी। लेकिन धरती से जो राजा गया था ना महाविष नाम का, ये माँ गंगा को निहारता रह गया। और ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा अच्छा नहीं लगा, श्राप दिया, तुम स्वर्ग में आने के बाद भी तुम्हारे कर्म मनुष्यों जैसे, जाओ तुम पुनः जो है मनुष्य देह में शरीर धरती पर जाओ। और गंगा से कहा, बोले आपने जो है अपने वस्त्रों का चयन सही नहीं किया कि किस स्थान पर कौन से वस्त्रों को पहन कर जाना चाहिए, इसलिए जाओ, तुम्हें भी शाप है, तुम भी कुछ समय तक जो है धरती पर जाओगे। ये धरती पर श्रापित होकर आना पड़ता है और फिर यहाँ अपने पापों को मिटाकर फिर जाना पड़ता है। इसका मतलब हम भी कुछ करने के लिए आए हैं यहाँ, तो कुछ कोई पाप कमा कर ले जाता है, कोई पुण्य कमा कर ले जाता है, कुछ ना कुछ। देखो खाली तो हम बैठ नहीं सकते, ध्यान देना। नहीं आप सोचो कि हम घर में बैठे हैं, हमसे ना पाप हो रहा है ना पुण्य हो रहा है, वो बैठे हो फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। आप नहीं, शरीर नहीं कर रहा है तो मन कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा तो मन कर रहा है, वाणी कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, वाणी से, मन से और शरीर से। अब हम खाली नहीं बैठ सकते, ध्यान देना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अधर्म क्यों करें, धर्म कर लें। पाप क्यों करें, पुण्य कर लें। व्यर्थ की बातें क्यों करें, भगवान का नाम जप लें। तो वही महाविष हस्तिनापुर में एक राजा है प्रतीत, उनके पुत्र बनकर आए जिनका नाम रखा गया शांतनु। और माँ गंगा आई है मनुष्य देह में एक स्त्री का रूप धारण करके, और राजा प्रतीत के पास गई और जाकर उनके दाहिनी ओर विराजमान हो गई, दाहिने अंग में बैठ गई और कहा, बोले जो है मुझे आपसे विवाह करना, आप धरती पर आप सबसे श्रेष्ठ राजा हो इस समय, चक्रवर्ती सम्राट है ना, हमें आपसे विवाह करना है। प्रतीत ने कहा, देवी विवाह तो हम आपसे कर लेते, पर आप जिस स्थान पर बैठे हो ये स्थान पत्नी का नहीं, ये तो पुत्री का स्थान होता है, ध्यान देना। बायां अंग पत्नी का और दाहिना अंग बेटी का होता है, इसलिए आप आकर दाहिने अंग में विराजमान हुई, इसलिए हम आपको पत्नी तो नहीं पर बेटी जरूर बना सकते हैं, है ना। और आपको अगर विवाह करना तो मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है शांतनु, वो भी मेरे ही समान तेजस्वी है और मेरे बाद वही राजगद्दी पर बैठेगा, इसलिए आप उससे विवाह कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी पुत्र वधू बनकर आई तो आप रहोगी फिर भी मेरी बेटी के समान ही। शांतनु से विवाह हुआ, पर गंगा जी ने एक शर्त रखी, मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं आप कभी मुझे रोक नहीं सकते, और जिस दिन आप रोकोगे मैं उसी दिन वापस चली जाऊंगी। और शांतनु ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे रोकना पड़े, है ना, ऐसा क्या करेंगे। उसी समय अष्ट वसुओं को जो है वशिष्ठ जी का श्राप लगा है। अष्ट वसु उन्होंने वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय का हरण किया और उसको जो है लेकर चले गए, अपने पास वापस ही नहीं दिया। तो वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, तुम सब धरती पर चले जाओ, जाओ। तो जो 7 वसु थे ना, उन्होंने कहा, देखो बाबा जी हम इसके साथ चोरी करने आए, हमने चोरी नहीं है गाय को, चोरा इसने जो सबसे श्रेष्ठ है ध्यो नाम का वसु। तो वशिष्ठ जी ने कहा, तुम 7 1 वर्ष के लिए धरती पर जाओगे, और ये जो अष्ट वसु, जो द्रोण नाम का श्रेष्ठ वसु है, ये धरती पर कई काल तक रहेगा और अपने जीवन में बहुत कष्ट पाएगा। ये कौन है ये, अभी आएगी कथा कि ये अष्ट वसु में कौन है ये वाला वसु, श्राप है ना।
अगर ये श्राप ना होता तो मुक्ति हो जाती उसी दिन। गंगा जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और जन्म देते ही, क्योंकि 1 वर्ष का श्राप है ना, इसलिए 9 महीने में जन्म लिया और उनको लेकर जो है अपने जल में जो है विसर्जित कर दिया, बहा दिया। अब शांतनु ने देखा, बोले पुत्र आओ, नदी में बहा दिया, लेकिन रोके कैसे? अगर रोके तो वापस चली जाएगी, क्योंकि शर्त यही हुई है। ऐसे होते होते 7 पुत्रों को बहा दिया, यानी जो 7 वसु हैं वो मुक्त हो गए। महाराज श्रापित जीवन है, 1 वर्ष के लिए आए हैं, मुक्त हो गए। पर आज जो 8वां वसु जैसे जन्म लिया और जैसे बहाने के लिए जो है लेकर गई, आज जो है रोक दिया। देवी क्या कर रहे हो? ऐसे में मेरा वंश आगे कैसे चलेगा? आपने तो मेरे वंश को निर्वंश बनाने की ठान ली है। देखो ना कर्मों की गति कितनी विचित्र होती है। इतना रोकने पर आगे जाकर ये बालक कितना कष्ट पाएगा, और अगर उस समय बह जाता तो मुक्त हो जाता। हम तो सोच रहे हैं कि माँ गंगा अपने पुत्रों को बहा रही है, अरे बहा नहीं रही है, उनको मुक्त कर रही है, तार रही है। गंगा जी ने कहा, मैंने कहा था ना कि जिस दिन रोकोगे मैं वापस चली जाऊंगी। पुत्र को लेकर अपने लोक को चली गई। बृहस्पति जी से उस पुत्र को विद्या ग्रहण करवाई है, और परशुराम जी से उससे जो है शस्त्र विद्या, शस्त्रों का ज्ञान दिया है ना। विद्या में भी पारंगत है और जो है युद्ध में भी पारंगत है। एक दिन जब कुछ समय बीत गया, शांतनु जी ने देखा कि गंगा के जल को एक छोटा सा बालक जो है अपने बाणों से रोक रहा है, पुल बना रहा है, कभी बांध बना रहा है उस पर। बोले ये कौन सा, ये कोई साधारण बालक नहीं है जो गंगा के जल को बांध दे। इससे परिचय पूछा, कौन हो आप? उसी समय माँ गंगा प्रकट हुई है ना, और कहा, बोले ये कोई और नहीं है, ये आपका वही 8वां पुत्र है जिसको आपने जो है बहाने से रोका था। मैं श्रापित जीवन में आई थी, आज मेरी मुक्ति हो गई है। अब आप इस बालक को अपने पास रखिए, इसका नाम है देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। और यही आगे जाकर जब प्रतिज्ञा लेते तो इन्हीं का नाम बड़ा भीष्म है ना। और जब बूढ़े हो गए तब हो गए पिता महा, इसलिए हम जानते इन्हें भीष्म पितामह के नाम से। ये है 8 वसुओं में सबसे श्रेष्ठ तो द्रोण नाम के वसु, गंगा पुत्र है ना। गंगा जी की बड़ी दिव्य महिमा है। बोल गंगा मैया की। आइए 2 क्षण गंगा जी का स्मरण करते हैं।